हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 न्यू वाली में सर्कल चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 9.3 का 11 क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी। प्रूव दैट करना है कि सी ए डी एंड सी बी डी हमारे क्या हैं, दोनों बराबर हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें फिगर बिल्कुल नहीं दिया हुआ था, हमने फिगर खुद से बनाया है। और ये रहा फिगर। ठीक है, यही बोला गया था हमें करने के लिए। मैंने फिगर को इस बार थोड़ा छोटा बनाया है ताकि क्वेश्चन से हम दोनों चीज़ों को मैच कर सके। दोनों आते ही नहीं है कि स्क्रीन में। ए बी सी एंड ए डी सी, ए बी सी एंड ए डी सी, ए डी सी दो राइट ट्राइंगल हैं और विद कॉमन हाइपोटेन्यूज। अब देखो ये जो हमारी 90 डिग्री है, तभी ये हाइपोटेन्यूज कॉमन बनेगी दोनों की ना। देखो ए बी सी इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज ए सी होगी और ए डी सी इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज ए सी होगी, तभी ये दोनों कॉमन होंगी। ठीक है, तो उसने कहा है कि प्रूव करो कि सी ए डी ये वाला एंगल, और उसने कहा है कि सी बी डी ये वाला एंगल ऐसे। ठीक है, ऐसे जाएगा ये, इसको बाद में मिलाएंगे। तो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल, दोनों में क्या करना है, ये इक्वल प्रूव करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे। जो चीज़ें हमें दी हुई हैं पहले उसका यूज़ करेंगे। हमेशा क्वेश्चन में ढूंढना होता है कि हमें क्या दिया हुआ है, उसी का यूज़ करना है हमें। गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। गिवन में हमें दिया हुआ है कि टू ट्राइंगल्स हैं, टू राइट ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। कौन से, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। अब देखो उसने बोला हुआ है कि हाइपोटेन्यूज अगर कॉमन है, अब हमें प्रूव क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, ये प्रूव करना है। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। देखो हमें यहाँ पर दिया गया है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो हम यह बताएंगे कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें, 90 डिग्री दिया हुआ है। और हम ये करते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी करते हैं, तो इनका सम आता है 180 डिग्री, सॉरी। ठीक है, 180 डिग्री आएगा, ये आएगा 180 डिग्री। अब ज़रा ध्यान से देखना, अगर ये क्वाड्रिलेटरल मेरा इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या पहचान होती है कि अगर ये मान लो हमारा ये एक सर्कल है, इस पे ये हमारा क्वाड्रिलेटर कोई बन रहा है जिसके सारे वर्टेक्सेस किस पे हैं, सर्कल के ऊपर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल ए, इसको बी देते हैं, ये सी, इसका और इसका सम 180 आएगा। तो ज़रा ध्यान से देखो कि ये वाला जो एंगल है हमारा 90 और ये वाला भी 90, दोनों का सम करूँगा तो कितना आएगा, 180। तो ये तो अपोजिट एंगल है इस क्वाड्रिलेटरल के, ए बी सी डी के। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, एक साइक्लिक बन गया। तो इस पे सर्कल तो बना ही सकते हैं। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं इसको। ठीक है, हमने ये बना लिया, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया। अब जो उसने कहा था ना वो कर लेते हैं। तो अब बता देते हैं यहाँ पर इनका सम 180 डिग्री है, तो हम क्या बताएंगे। देखो हम बताएंगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, बिकॉज द सम ऑफ इट्स अपोजिट एंगल्स इज कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, इसका सम कितना है, 180 डिग्री। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो मैंने क्या किया, देखो सर्कल बना लिया इसके चारों तरफ ऐसे करके। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया। अब उसने बोला था सी ए डी, तो ये वाला एंगल सी ए डी को, ये वाला एंगल। दूसरा बोला था उसने सी बी डी। अब मिला देते हैं इसको, ये मिल गया। ठीक है,
ठीक है, सी बी डी। तो कोई ये वाला एंगल, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो हो गया, देखो सी ए डी ये किस आर्क पे है, देखो डी सी आर्क पे है। और जो दूसरा एंगल है हमारा सी बी डी, ये भी किस आर्क पे है, डी सी आर्क पे। ये देखो ऐसे, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम बताएंगे यहाँ पर कि एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी, ठीक है, एंगल्स ऑन सेम आर्क, और क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बस इतना सा ये क्वेश्चन था। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम एनसीईआरटी क्लास 9 सर्कल चैप्टर नंबर 9 है, एक्सरसाइज है हमारी 9.3। इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, उसको क्या बनाया, प्रूव करना है हमने, रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो ये मैंने एक फिगर बना लिया है, इस फिगर में हम समझाते चलेंगे क्यों है कैसे है। तो इसमें बता देते हैं, गिवन वगैरह लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, उसमें हमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी, ऐसे ए बी सी डी नहीं दिया हुआ, खाली लिख लेते हैं, ठीक है। ए साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। वैसे आप फिगर बना, अगर आपने क्वेश्चन में फिगर बना दिया ना, तो यहाँ की सारी चीज़ें यहाँ लिख सकते हैं हम, ठीक है। टू प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल है। चलो, अब ये साइक्लिक है और ये पैरेललोग्राम भी है, दोनों प्रॉपर्टी है, दोनों यूज़ करनी है हमें। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम दोनों की प्रॉपर्टी मिलके इसे क्या प्रूव करेंगे, हम इसे एक रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ कर लेते हैं, लेट एंगल ए और एंगल सी दोनों को लेट कर लेते हैं। प्रूफ लेट एंगल ए इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, और एंगल सी क्या हो जाएगा, वो भी एक्स हो जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या रहेगा हमारा, रीज़न ये है कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो हमारा एंगल ए और एंगल सी क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बताएंगे कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है। ये क्यों आया, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब देखो, खाली उसने पैरेललोग्राम नहीं बताया, पैरेललोग्राम से तो हम ये प्रॉपर्टी लेके आए हैं कि अपोजिट एंगल उसके क्या है, बराबर है। साइक्लिक वाले से ये प्रॉपर्टी लेके आए हैं कि ये वाला का सम कितना हमारा 180 डिग्री है। तो अब हमने दोनों चीज़ों को यूज़ कर लिया। अब एंगल ए और एंगल सी, ठीक है, ये दोनों हमारे क्या थे, एक्स एक्स थे, तो इनकी जगह पुट कर दो एंगल एक्स, और फिर ये भी हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा एक्स एक्स प्लस 2x हो जाएगा 180 डिग्री। एक्स को यहीं रखो 180 और 2 को पहुँचाओ नीचे, ठीक है। अब कितना आएगा, ये x इक्वल टू हमारा आएगा 90 डिग्री। अब देखो, एंगल जो a था वो x था, और एंगल जो c था वो भी x था। तो एंगल a इक्वल टू एंगल c इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री आ गया। अब देखो, हमने इसके अगर दो एंगल्स हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिए हैं, ये वाला भी 90 और ये वाला भी 90। तो अब हम ये बता सकते हैं कि एंगल a और एंगल d इनका सम भी कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि दोनों क्या है, पैरेललोग्राम होने की वजह से क्या है, देखो यहाँ पर बता सकते हैं ना, ये देखो ए बी और ये डी सी दोनों पैरेलल हैं। तो ए बी पैरेलल किसके है, डी सी। क्यों है, रीजन बताएंगे हम कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होती है, वो पैरेलल होती हैं। तो ये पैरेलल होने की वजह से क्या हो जाएगा इनके बीच में, ये ए डी जो हो जाएगी हमारी, देखो यहाँ पर फिगर देखते रहो, ए डी क्या है, ए डी क्या है, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो ए डी इज ट्रांसवर्सल। सो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। रीजन में लिखेंगे एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो एंगल ए हमने ढूंढ लिया था, कितना था वो, 90।
प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल डी क्या हो जाएगा, एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 180, इसको यहाँ ले आओ माइनस करने के लिए। सो एंगल डी कितना आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब जब ये 90 डिग्री आ गया तो हम क्या बता सकते हैं कि जो डी है, देखो यहाँ पर फिगर में देखते रहो, देखो ये डी जो है वो बी के बराबर है। एंगल डी किसके बराबर है, एंगल बी के, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ किसके हैं, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो मैं दोनों प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ, पैरेललोग्राम वाले भी और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले भी। तो एंगल डी हमने कितना ढूंढा है, 90, तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल बी कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ बताएंगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, हैज ईच एंगल 90 डिग्री। ठीक है, इसके सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री है। एंड अपोजिट साइड आर क्या है, इसकी इक्वल भी है, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, सॉरी एक पैरेललोग्राम है। तो बता देंगे हम यहाँ पर, हैंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। बस यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, इस वीडियो के साथ आपके एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ही खत्म हो गए। अगर आपको एग्जाम्पल्स भी सॉल्यूशन चाहिए ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमें एग्जाम्पल के सॉल्यूशन भी चाहिए। तो एनसीईआरटी में कई चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, वाई यू ब्रैकेट के बीच में क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया जाता है। मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताऊंगा सभी एग्जाम्पल्स को। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।